हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसको हम जानेंगे। यहाँ पे शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो आज निफ्टी में कुछ खास देखने नहीं मिला। हालांकि शुरुआत तेजी से साथ हुई, बट 18,400 रुपए के आसपास ही पूरे दिन ट्रेड करता रहा। पूरे दिन लोगों को बोर करता रहा, थका दिया और कुछ भी खास मोमेंट नहीं दिया। हालांकि आखिरी घंटे में हमने एक अच्छा प्रॉफिट जरूर कमाया ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे। एक्जैक्टली ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा था मैंने फ्राइडे के लो से। एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे हमने मंडे को भी सपोर्ट लिया और आज के दिन इसी ट्रेंड लाइन पे हमने ब्रेक डाउन दिया और इस ये गिरावट 18,300 रुपए के लेवल्स तक निफ्टी को ले गई। हालांकि अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी भी बाजार का जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश ही है। अभी भी कोई कमजोरी मुझे देखने को नहीं मिलती और तब तक नहीं देखने को मिलेगी जब तक निफ्टी 18,300 18,200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि 18,300 और 18,200 का लेवल सबसे बड़े प्रोट्राइटर के एरिया बने हुए हैं। फिलहाल अभी अगर बात कर ली जाए सबसे पहले रेंज से ही, तो कल की रेंज सेम ही रहेगी जैसे कि आज की थी। 18,400 का लेवल आपके रेजिस्टेंस की तरह, तो 18,300 के लेवल आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। एज पर ऑप्शन चेन, आप 18,400 holding good buy on put call side and definitely 18,300 holding good buy on put side. So both levels मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और इसी रेंज के अंदर इनकी ओपनिंग देखने को मिलेगी। हालांकि मैं अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो 18,400 जैसे मैं बताया कॉलेटर का एरिया है। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 18,420 का लेवल। यस, अगर निफ्टी अगर 18,400 रुपए के ऊपर अगर निकल जाता है इंट्राडे में तो तेजी कंटिन्यू होगी। ये तेजी मुझे 18,500 के लेवल तक ले जाएगी। हालांकि प्राइमरली जो मेरा टारगेट है वो 18,500 का ही है। और अब देखा जाए तो कॉलेटर के जो एग्जैक्टली इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो अब 18,500 पे इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। वाई कहीं कि अब 18,500 पे आज के दिन बढ़ता हुआ ही दिखा है। बाकी बात कर ली जाए लोअर लेवल्स पे तो 18,324 जो कि आज का लो है वही मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट एग्जैक्टली 18,300 का लेवल जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है। एग्जैक्टली अब यहाँ पे 1 करोड़ से भी ज्यादा का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो इमीडिएट सपोर्ट ओपनिंग में यही रहने वाला है। हालांकि अगर निफ्टी के इन लेवल्स पे सपोर्ट लेता है, ओपनिंग दिखाता है, तो खरीदारी आपको करके चलनी है। बाकी हाँ, इंटरडे बेसिस में अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी हुई तो 18,300 रुपए के नीचे आ सकती है। अगर इसके नीचे अगर स्लिप हो तो बिकवाली करके चलिए इंटरडे में और प्ले करिए 18,250 से लेकर के 18,200 के टारगेट तक। एग्जैक्टली 18,250 आपका राइजिंग ट्रेंड डे में है और 18,200 के लेवल आपका नेक्स्ट पुटराइटर का एरिया है। और ये बात मैंने कल के दिन भी कही थी कि अगर निफ्टी 18,300 के नीचे ओपन हो जाता है या 18,300 के नीचे चला जाए तो 18,200 आपका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है और वहां पे आपको खरीद के ही चलना है। तो अगर निफ्टी अगर कल के दिन भी अगर 18,300 के नीचे स्लिप होने की एक्सपेक्टेशन रखे तो आप 18,200 तक के टारगेट के लिए प्ले करिए और वहां से दोबारा खरीदारी करिए। और जहां तक बात रही एक निगेटिव इंडिकेशन की, तो कहीं ना कहीं गिरावट का इंडिकेशन मुझे 18,180 के नीचे ही मिलेगा जो कि एग्जैक्टली मंडे का लो है। अगर वो लेवल टूट जाता है तो कमजोरी निफ्टी को लेके जाएगी इसके 20 डे एक्सपेंसिंग एवरेज जो कि 18,120 के लेवल्स पे आता है। और एग्जैक्टली सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 18,050 का लेवल जो कि हमारा फ्राइडे का लो था। तो वहां तक की डाउनसाइड देखने को मिलेगी। तो कमजोरी 18,180 के नीचे, बाकी जब तक निफ्टी 18,300 200 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव ही रहिए, बुलिश ही रहिए। 18,200 के ऊपर कोई भी डिप मिलती है तो खरीदारी में ही देखनी चाहिए आपको। ऑलराइट, तो रेंज आपकी ट्रेडिंग रेंज 18,400 से लेकर के 18,300 एंड डेफिनेटली कल के दिन में एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। हालांकि यूएस मार्केट में कुछ खास ट्रेड देखने को मिलती नहीं। बाकी एसएक्स निफ्टी देखा जाए तो इस समय 18,336 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी अभी दिक्कत मुझे अभी देखने को नहीं मिल रही है। यह डेफिनेटली डेली टाइम फ्रेम में एक इन्वर्टेड हैमर बनी है, बट यहाँ पे मैंने जैसे ही बताया कि पुट राइटर काफी ज्यादा एग्रेसिव है एज पर ऑप्शन चेन। ओके, 18,300 और 18,200 के लेवल्स पे जो कि अभी भी एक तरह से पॉजिटिव डेटा ही इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट, बाकी सीधी सी बात है, अगर निफ्टी 18,400 के लेवल्स को इंटरडे में निकालता है तो 18,500 को भी लेवल निकल सकते हैं और 18,800 के लेवल्स भी मुझे आते हुए दिख सकते हैं। तो ट्रेंड अभी बुलिश है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे देखा जाए तो हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। हालांकि मेरा मानना था कि जो ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही थी जिसका रेफरेंस मैंने 15 मई की हाई से ले रखा था, इसी ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम हमने रिजेक्शन दिया था। लगा था कि अब 44,000 के लेवल्स को सस्टेन करने के बाद हमें आज एक नया हाई देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि आज निफ्टी फाइनेंस की एग्जैक्टली एक्सपायरी थी और निफ्टी फाइनेंस में भी जो क्लोजिंग देखने को मिली उसमें भी कोई खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। थोड़ी सी गिरावट आई बट इन रेंज कहने की एक्सपायरी हुई, सो उसका असर देखने को मिल रहा था। बाकी आखिरी घंटे में बैंक निफ्टी में भी कमजोरी आती है 43,980 के लेवल से और ये कमजोरी दोबारा 43,800 850 की ट्रेजेक्टरी में लेके जाती है। हालांकि कोई खास दिक्कत
नहीं है अभी भी, और बैंक निफ्टी अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है। हालांकि मेरा यही मानना है जब तक बैंक निफ्टी 10 डेमा के ऊपर है तब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। साथ ही साथ जो ट्रेंड लाइन का रेफरेंस हमने ले रखा था, एग्जैक्टली इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है आपका एग्जैक्टली फ्राइडे, यस 5 मई के लो से, और इसी ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम्स कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है। तो ये ट्रेंड लाइन कल के दिन भी वैलिड रहेगी, इस ट्रेंड लाइन का यूज आपको करना है। अगर इस ट्रेंड लाइन पे अगर सपोर्ट ले बैंक निफ्टी तो इस पे खरीदारी करके ही चलिए, मतलब 43,850 से लेकर के 43,800 का जो जोन है वो एग्जैक्टली आपके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो इस जोन में आपको डिप पे बाई करके ही चलना है। बाकी हाँ, जहां तक बात रही सेलिंग की गाइस, तो सेलिंग आपको एग्जैक्टली 43,743 के नीचे करनी है, जो कि सेकंड सपोर्ट जोन है और एग्जैक्टली 10 डेमा है। तो अगर ये लेवल टूट जाए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कंफर्म होता हुआ दिखे, तो बिकवाली करिए। फर्स्ट टारगेट बनेगा 43,532 का, जो कि एग्जैक्टली आपका 19 मई का लो है, और सेकंड टारगेट जो बनेगा वो 43,350 का लेवल बनता हुआ दिखेगा, जो कि 12 मई का लो है एग्जैक्टली। तो आपका फर्स्ट सपोर्ट 43,850, सेकंड सपोर्ट 43,740, जहां से सेलिंग ट्रिगर होगी। बाकी फर्स्ट सपोर्ट जोन से आपको फर्स्ट डिप पे बाय करके ही चलना है। अब जहां तक बात रही अपर लेवल्स की 44,000 की, तो यहाँ पे अब पुटराइटर भी कहीं ना कहीं इमर्ज होते हुए दिखे हैं। तो काफी हद तक ये एक्सपेक्टेशन है कि अब बैंक निफ्टी कहीं की तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं हम जो भी लो बना रहे हैं वो पिछले से ऊपर ही बनाते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है गाइस। एंड 44,000 पे अब फ्रेश पुट राइटिंग होना कहीं ना कहीं एक बुलिश इंडिकेशन है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी अगर अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस 44,080, जो कि एक्जैक्टली आज का हाई है, उसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाए और 44,000 के ऊपर होल्ड कर जाए, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को निकाल सकता है, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये एग्जैक्टली 44,150 का लेवल है। ऑलराइट, ये अगर निकल गया तो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली की एक्सपेक्टेशन मैं लेके चल रहा हूं। ऑलराइट, तो आपका प्राइमरी टारगेट 44,150 के ऊपर 44,500 का ही रहेगा। हालांकि इसके ऊपर की डिस्कशन नहीं करनी है जब तक बैंक निफ्टी 44,150 के ऊपर नहीं निकल जाता। तो बैंक निफ्टी के जो ओपनिंग जो रेंज रहेगी गाइस, वो 44,080 से लेकर के 43,850 की रहने वाली है। इसी रेंज में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी खुलेगा। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन फ्लैट ओपनिंग की है, तो मैं तो यही कहूंगा अगर इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो सेफ ट्रेडर ट्रेड अवॉइड ही करिए, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं बाजार बोर करता है और लोग का इंटरेस्ट खत्म सा होता हुआ दिखता है। मैं तो यही कहूंगा बस इस महीने को झेल जाओ। मंथली एक्सपायरी हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ी रेंज बाउंड ही होती है, तो इस चीज को लेकर के आप क्वांटिटी कम करके ही ट्रेड करें। बाकी आपको ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि बैंक निफ्टी जब तक 44,150 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक बुलिश एक तरह से एक तरफा रैली प्ले कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ऑलराइट, सो टेंशन मत लीजिए, आराम से ट्रेड करिए। और 44,000 आपके लिए टसल जोन है, तो इससे दूरी रहना, ठीक है। जब तक 44,150 के ऊपर ना निकल जाए तब तक कोई एग्रेसिव लॉन्ग मत बनाना। बाकी इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग 43,740 के नीचे ही आएगी। बाकी जब तक 43,800 और 43,740 के ऊपर है, एज पर ऑप्शन चेन 43,800 एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है गाइस, और 43,745 जैसे मैंने बताया कि 10 डेमा है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिप को खरीद के ही चले, ठीक है। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है मुझे, तो अगर निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन को अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 18,200 और 18,300 बहुत ही बड़े पुटराइटर के एरिया है गाइस। देखा जाए तो 18,200 से कुछ पुटराइटर निकल करके 18,300 के ही लेवल्स पे सबसे ज्यादा ग्रिप लेते हुए दिख रहे हैं। दोनों में 1-1 करोड़ का हुआ है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि जब तक निफ्टी 18,200-300 रुपए के ऊपर है तब तक बुलिशी है, और डिप को खरीद के चलिए 18,200 रुपए के ऊपर। बाकी देखा जाए 18,300 की कॉल ऑप्शन में, तो यहाँ पे कॉल्स अनवाइंड होकर के अब 18,400 और 18,500 पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए जो नेक्स्ट हर्डल है वो 18,400 और 18,500 का ही है। हालांकि डेटा का कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेंज बाउंड इंडिकेट कर रहा है, कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रहा है, बट हाई लेवल्स पे कंसोलिडेशन होना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही है। और मेरा मानना है कि अगर सस्टेन करता रहा 18,300 रुपए के ऊपर ऐसे ही 2-3 दिन तक, तो ब्रेकआउट कंफर्म है और एक बड़ी रैली निफ्टी में आ सकती है। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स टोटली पॉजिटिव। तो 18,500 से लेकर के 18,200 की वाइडर रेंज है। बाकी इंट्राडे बेसिस में 18,300 से 18,400 रुपए की रेंज बन के आ रही है। अब जहां तक बात रही बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 44,000 एक टेसल जोन है। देखा जाए तो पुट साइड पे 52 लाख को आई, तो कॉल साइड पे 65 लाख को आई देखने मिलता है। हालांकि जरूरत है इंट्राडे क्लोजिंग की। अगर बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा बैंक निफ्टी में एक रैली को प्ले करने के सेंस में। देखा जाए तो अगर आप चार्ट पे सबसे पहले देख लो तो कोई भी क्लोजिंग 44,000 के ऊपर नहीं हुई है पिछले हफ्ते से, है ना। हम 44,000 के ऊपर निकलते तो जरूर है, बट क्लोजिंग 44,000 के नीचे ही देते आए हैं। सो यही सबसे बड़े एक प्रॉब्लम है और जरूरत है इंट्राडे क्लोजिंग की। तो अगर ऐसा हो जाता है तो जो बैठे कॉलेटर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो अनवाइंड करेंगे और शिफ्ट हो जाएंगे हाई लेवल्स पे। देखा जाए तो कुछ फ्रेश कॉलेटिंग 44,500 के लेवल्स पे इमर्ज होती हुई दिखी है।
और बाकी पुट साइड पे देखा जाए तो 43,800 43,900 के लेवल्स पे कुछ पुट राइटर्स इमर्ज हुए हैं। एक अच्छा बेस है इंट्राडे बेसिस में 40,800, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आपको बाय करके ही चलना है। बाकी जैसे मैंने रिपीट किया कि 44,000 के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग चाहिए, मिल गई तो 44,150 एक बेस्ट ट्रिगर है एक लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, फिलहाल जो रेंज है फिलहाल ऑप्शन चेन के हिसाब से वो 44,000 से लेकर के 43,800 की है। बाकी वाइडर रेंज 44,000 से लेकर के 43,500 की है। ऑलराइट, एज पर ऑप्शन चेन। यही है डेटा फिलहाल, कोई खास दिक्कत नहीं देखने को मिल रही, इट्स टोटली पॉजिटिव। यही थी मेरी एनालिसिस, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा दो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। वहां पे भी मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज़ होती हैं या चार्ट्स जो चार्ट्स होते हैं, एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस होती है, वो वहां पे अभी अपडेट होती रहती है। बाकी आपके कोई सजेशन है या कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज कोई फीडबैक्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऑलराइट, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू। I think the girls with their nails done now.